अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी यौम माज़रीन का एहतमाम, मुआज़रीन हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक़, जिला कलेक्टर का खिताब। उन्होंने मुआज़रीन को तहनीयत दी। टीआरएस हुकूमत मुस्लिम तबके के लिए ठोस काम किए, रियासत में अमन की बरकरारी केसीआर का कारनामा। टीआरएस को वोट देने मुस्लिम तबके से आबिद रसूल खान की अपील। कौमी शाहराह 44 पर हादसा, लॉरी ने तेज रफ्तारी से बस को टक्कर दे दी, एक शख्स हलाक, कई जख्मी। यू टर्न लेते वक्त पेश आया हादसा। मुल्क और रियासत में कांग्रेस हुकूमत यकीनी, ताहिर बिन हमदान की दहली तक रसवाई। इनकी कामयाबी शहर और अवाम की तरक्की में माविन होगी, कांग्रेसी कायदीन का खिताब। अब पेश खबरों की तफसील। माजूर अफराद काबिल रहम और हमदर्दी के मुस्तहिक़ है। उनके साथ हौसला शिकन रवैया मुनासिब नहीं, बल्कि उनकी खिदमत को यकीनी बनाया जाए। आलमी यौम माज़रीन के मौके पर जिला कलेक्टर का खिताब। उन्होंने माजूर अफराद की खिदमत पर उन्हें तहनीयत पेश की। आलमी यौम माज़रीन के मौके पर राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ICDS, DRDA, मिपमा, स्नेहा सोसाइटी के अलावा दिगर तंजीमों के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शम्मा जलाकर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि समाज में माज़रीन की कई अक़साम है, कोई ज़हनी माजूर है तो कोई जिस्मानी तौर पर किसी न किसी माजूरी का शिकार है। ये माजूर अफराद काबिल रहम होते हैं, उनसे हमदर्दी लाजमी है, साथ ही उनको मोहब्बत व एहतराम भी दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी रवैया उनके लिए मुनासिब नहीं जिससे उनकी दिल शिकनी होती हो। उनकी खिदमत को भी यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर ने माज़रीन की खिदमत करने वाली तंजीमों और अफराद की ज़बरदस्त सताइश की। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में बेहतर मुजाहरा करने वाले माजूर अफराद को तहनीयत पेश की। అంతకంటే ముఖ్యంగా వారికి సమాన అవకాశాలు కల్పించడం, వారిని భాగస్వామ్యులను చేయడం, వారి హక్కుల పరిరక్షణ, దీని గురించి మనం శ్రద్ధ తీసుకుంటే వారు సమాజంలో మిగతా వారు ఎలా ఉన్నారో వారితో సమానంగా లేదా ఇంకా మెరుగ్గా కూడా చేయగలరు. కేసీఆర్ కూడా ప్రపంచంలో మన దేశంలోనే కాకుండా మన జిల్లాలోనే కాకుండా ప్రపంచం అంతా కూడా ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కొందరు క్రీడాకారులుగా ఎదిగారు, కొందరు వైద్యులుగా ఎదిగారు. टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन के मुख्तलिफ मौज़ाजात में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम बिलखुसूस किसानों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस को ही वोट दे। टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन और MP कविता ने डिशपल्ली मिठापल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपने हक में वोट देने और टीआरएस के सरबराह केसीआर के हाथों को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों में रियासती हुकूमत ने अवाम के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया और अवाम की फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए तारीखी काम अंजाम दिए गए। उन्होंने भी हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल में बेशुमार तरक्याती काम करवाए और हुकूमती स्कीमात पर मौसर अमल आवारी करवाई है। बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि हमने हर शोबे की तरक्की के लिए काम किया, बिलखुसूस रियासती टीआरएस हुकूमत ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहम तरीन स्कीमात को रूबे अमल लाया गया। ज़राई शोबे को 70 में पहली बार 24 घंटे बिला वक्फा सरबराही अमल में लाई गई और साथ ही किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह किसान बीमा स्कीम से भी किसानों को फायदा पहुंचाया गया।
बाज रेड्डी गोवर्धन ने मजीद कहा कि खवातीन के लिए भी कई अहम स्कीमात को रूबे अमल लाया गया। उन्होंने कहा कि उन स्कीमात की बरकरारी और रियासत की मजीद तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए TRS को वोट दे। उन्होंने अपील की कि 7 दिसंबर को कार के निशान का बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। టీడీపీకి వేసినప్పుడు 24 గంటలు కరెంట్ ఉందా? మీరు ఫోన్ చేస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇంటి దాకా అంబులెన్స్ వచ్చి గర్భవతి అయిన మీ బిడ్డను ఎక్కించుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి డెలివరీ చేయించి మరి మగ పిల్లగాడైతే 12,000 ఆడపిల్ల అయితే 13,000 ఇచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్లు వేసి చేతుల కేసీఆర్ కిట్ పెట్టి ఇంటి దాకా దించిపోయారు. రమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నందుకు గద్దె దించాలనా? కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఇస్తున్నందుకు గద్దె దించాలనా? ఆసరా పెన్షన్ ఇస్తున్నందుకు గద్దె దించాలనా? స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నందుకు గద్దె దించాలనా? అంగన్వాడీలో మంచిగా భోజనం పెడుతున్నందుకు గద్దె దించాలనా? ఇక నేను లిస్టు చదువుకుంటా పోతే వేరే ఊరికి పోని ఇన్నే ఉండిపోతా. దాన్ని ఉన్నాయి మరి ఎందుకు గద్దె దించాలి నాకైతే అర్థమైతలేదు. మిమ్మల్ని मुल्क की सबसे ज्यादा मुस्लिम दोस्त जमात TRS है। ये TRS हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया। साबिक चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान का सहाफती बयान। MP कविता के दफ्तर में TRS कायद व साबिक सदर नशीन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए दावा किया कि TRS पार्टी ने मुल्क में पहली बार खुलकर मुस्लिम तबके के लिए भरपूर काम किए हैं। इससे कबल सिर्फ मुसलमानों को जुबानी बहलावे दिए जाते थे, लेकिन हकीकत देखी जाए तो मुसलमान अक्सर हुकूक व इंसाफ से महरूम थे। लेकिन रियासत में पहली TRS हुकूमत ने मुसलमानों को एक मसावी शहरी की हैसियत दी और उनको बराबर के हुकूक और इंसाफ फराहम करने की कोशिश की। मुस्लिम तबके के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कार्रवाई जारी है। कानूनी मरहले हैं, मगर इम्कान है कि जल्द ही उनकी यकसवी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने मुस्लिम तबके को तालीम से आरास्ता करने के लिए ठोस तालीमी निज़ाम को मुतारुफ करवाया है और रियासत में इंतहाई और हर तरह की सहूलतों से आरास्ता 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा शादी मुबारक एक ऐसी स्कीम है जिससे गरीब मुस्लिम तबके को बे इंतहा राहत मिली और कई लड़कियां जिनकी शादियों की फिक्र में वालिदैन परेशान थे, आज वो खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगियां गुजार रही है। इसके अलावा आसरा वजीफ़ा, 6 किलो फ़ीकस चावल ऐसी स्कीमात हैं जिनसे गरीब मुस्लिम तबका बहुत हद तक मुस्तफ़ीद हुआ। उन्होंने कहा कि TRS को बरसरे इक़्तिदार लाने से मुस्लिम तबके को सही हुकूक व इंसाफ हासिल नहीं होगा। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दी और कहा कि हुकूमत में कुछ मामलात में खामियां हो सकता है कि हुई हों, मगर हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है, बल्कि बहुत ही बेहतरीन है। बिलखुसूस रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई बेहतर है, जबकि मुल्क के तूल व अर्ज़ में फ़िरक़ा परस्त अनासिर किसी न किसी बहाने अक़लियतों और दलितों को निशाना बना रही हैं। लेकिन रियासत में KCR ने इन फ़िरक़ा परस्तों पर मजबूत गिरफ्त रखी और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बिगड़ने नहीं दिया। मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है जहाँ 4 सालों में कोई फ़िरक़ा वाराना फ़साद नहीं हुआ और आवाम सुकून व चैन से ज़िंदगी गुजार रही है। हर ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस खुशियों से मनाया गया और कारोबार भी अच्छे चल रहे हैं और लोग भी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में भी मुसलमानों की एक बुनियादी ताकत बन रही है, दूसरे कम्युनिटी के साथ भी, SC, ST, क्रिश्चियंस के साथ। आज 60,000 बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हर साल 10 से 12,000 बच्चे ग्रेजुएट होकर उसमें से निकलेंगे। निकलने के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करेंगे। TRS गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी हम कायम करने का वादा कर रहे हैं। यहाँ पे जो 10,000 से 12,000 बच्चे जो आगे बढ़ेंगे या उससे तादाद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्कूलों का जो नंबर है 500 तक ले जाने का हमारा इरादा है। यू टर्न लेते हुए बस को एक तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। एक मुसाफिर की मौत जबकि दिगर जख्मी हो गए। मुसाफिरीन और महलूक का ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया गया। चंद लम्हे कबल ही चेक पोस्ट पर उस बस की तलाशी ली गई थी। कौमी शाहरा 44 पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश के मोहम्मद नगर के रहने वाले 40 अफराद एक खानगी बस में सफर कर रहे थे। रात के 1 बजे का वक्त था। इस बस को चेक पोस्ट पर रोका गया और तलाशी ली गई। बस में सवार मुसाफिरीन किसी यात्रा के सिलसिले में निकले थे।
चेकिंग के बाद ये बस वापसी के लिए यू टर्न ले रही थी कि एक तेज रफ्तार लॉरी ने उसको टक्कर दे दी। इस तसादुम में बस ने 2 बार पलटी खाई। इस हादसे में बस का एक मुसाफिर को शदीद जख्म आए और वो बरसरा मौका ही हलाक हो गया, जबकि बाकी दीगर अफराद जख्मी हो गए। 9 बजे से लेके 12 बजे तक। कौन तंग कर रहे थे आपको? कागज पत्र डुप्लीकेट बोला वो। क्या बोला? डुप्लीकेट कागज पत्र बोला। डुप्लीकेट कागज बताओ बोला। अच्छा डॉक्यूमेंट से वो डॉक्यूमेंट। अच्छा तो अभी निकला उधर से, इधर घुमा के पर ऑफिस में चल रहा था तो वो गाड़ी में ठोक दिया, गाड़ी पलटी। ताहिर बिन हमदान एक सीनियर कायद, दिल्ली तक उनकी रसाई, मुल्क और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत यकीनी। ताहिर बिन हमदान अपने रसूख से बेशुमार तरक्याती काम करवा सकते हैं। कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से महेश कुमार गौड़ और दीगर का खिताब। अहमदपुरा कॉलोनी में मक्का मस्जिद के करीब कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान ने इंतखाबी जलसा एजाज अहमद मसूद की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें ताहिर बिन हमदान ने निज़ामाबाद की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की कि उनको भारी अक्सरत से कामयाब बनाए। वो गुज़िश्ता 40 सालों से अवाम की खिदमत बिला लिहाज मजहब व मिलत अंजाम देते आ रही हैं और ये ऐसा मौका है जब मुस्लिम उम्मीदवार को जीतने का मौका हासिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनहरा मौका फिर हासिल नहीं होगा। उनकी जीत से हमेशा मुस्लिम नुमाइंदगी की राहें हमवार होंगी। जलसे से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ताहिर बिन हमदान एक अहम मुस्लिम कायद है जिनकी दिल्ली तक रसाई है। मुल्क और रियासत में कांग्रेस की ही हुकूमत यकीनी है, लिहाजा ताहिर बिन हमदान के लिए एक वसी मौका है। उनको कामयाब बनाने से शहर की और आवाम की तरक्की की राहें हमवार होंगी। बसवा कल्याण कर्नाटक के MLA नारायण ने भी ताहिर बिन हमदान को कामयाब बनाने की अपील की। उनको कामयाब बनाने से शहर की और आवाम की तरक्की की राहें हमवार होंगी। बसवा कल्याण कर्नाटक के MLA नारायण ने भी ताहिर बिन हमदान को कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे से मौलाना करीमुद्दीन, अब्दुल गनी IUML, अब्दुल कादर साजिद MBT व दीगर ने भी मुखातिब किया। आप लोग अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसको कदर करना हिंदुस्तान के हर शहरी का है। मैं उसको कदर करते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा, आपका भाई आपके सामने खड़े रहा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, 7 तारीख को कांग्रेस के हक में हाथ के निशान पर मोहर लगाइए। उसके बाद आपकी आवाज़ बनकर मैं असेंबली निज़ामाबाद शहर के डेवलपमेंट के लिए आपके साथ रहूँ। 85 में भी ताहिर बिन हमदान साहब यहाँ खड़े थे, हार गए थे। 30 साल के बाद फिर मौका मिल रहा है। तो हमारे भाई बोले अगर ऐसा मौका को हाथ से छूटने देते हैं तो आइंदा कभी मुसलमान को यहाँ सीट नहीं मिलेगी। तो बहुत गौर से सोचने वाली चीज, क्यों मुसलमान को सीट दिए, माइनॉरिटी भाई को सीट दिए। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, यहाँ जितना हिंदू भाइयों का हक है निजामाबाद शहर में उतना ही मुस्लिम भाई का हक है, क्योंकि आप भी 1/3 पॉपुलेशन है यहाँ। देखा है हमारे साथी लोग चारों तरफ हर असेंबली कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक से हमारे लाडले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ने हमको हिदायत किया कि किसी कीमत पर अपना कॉन्फ्रेंस छोड़ना, निजामाबाद में जाना और ताहिर भाई को जिताने तक आप लोग वापस नहीं आना बोल के हमको हिदायत करें। भाई के साथ अल्लाह और आवाम दोनों भी है। आज़ाद उम्मीदवार एन रत्नाकर की अहमदी बाजार व दीगर इलाकों में आवाम से मुलाकात, उनको वोट देने की उन्होंने अपील की। पद यात्रा में उनके साथ सैकड़ों नौजवान शरीक थे। आज़ाद उम्मीदवार एन रत्नाकर ने कल शाम डिवीज़न 20, 21 और 25 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो इकबाल मीनार से अहमदी बाजार, बरकतपुरा व दीगर इलाकों में घूमते हुए दुकानों में मौजूद राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपने हक में वोट देने की अपील की। एन रत्नाकर ने कहा कि उनको ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है और उनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए वो वसी सियासी तजुर्बा रखते हैं और तवील अरसे तक उन्होंने अवाम की खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। जबकि अब्दुल मुकीत ने कहा कि एन रत्नाकर एक सेकुलर व बेबाक कायद है और किसी के दबाव के बगैर अवाम की खिदमत अंजाम देते आए हैं और उसी वजह से उनको अवाम से ज़बरदस्त तायद व हिमायत और मोहब्बत हासिल हो रही है।
انہوں نے बब्बर शेर के निशान पर बटन दबाकर रत्नाकर को कामयाब बनाने की अपील की। स्लम इलाकों में पदयात्रा के दौरान अवामी हलकों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और सैकड़ों की तादाद में नौजवान उनके साथ शरीक थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पदयात्रा न हो बल्कि रैली निकाली गई हो। इस पदयात्रा में उनके हमरा साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, एजाज, शबीर रिजवी व दीगर मौजूद थे। ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ భాగంలో నేడు డివిజన్ నంబర్ 20, 25, 21 మూడు డివిజన్లలో సాయంత్రం ప్రచారం చేస్తున్నాం. పెద్ద ఎత్తున షాప్ ఓనర్స్ కానీ ప్రజలు కానీ స్వాగతించడం మరియు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను బలపరుస్తాం తెలియజెప్పడం. నేను ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంకు పెద్ద మెజార్టీతో గెలుస్తాను. अहमदी बाज़ार में इंतखाबी मुहिम जारी है। कारोबारी लोगों का, नौजवानों का और संजीदा लोगों का भरपूर ताउन हासिल है। मैं शहर निज़ामाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि शहर में तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हमारे मसाइल के हल के लिए इन रत्नाकर को वोट दीजिए। उनका इंतखाबी निशान शेर है। 7 तारीख के दिन अवलीन फुर्सतों में आप शेर के निशान को वोट देकर शहर के डेवलपमेंट को वोट दीजिए। मैं एक बार फिर शहर निज़ामाबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि तरक्की के लिए वोट दीजिए। समाजवादी पार्टी का इंतखाबी जलसा, यूपी के एमपी की शिरकत। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी और मुसलमान सेकुलर जमात है। उन्होंने निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार अब्दुल रहीम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अहमदपुरा कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहीम का इंतखाबी जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमपी एजाज अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि मुल्क के सबसे सेकुलर पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके सरबराह मुलायम सिंह यादव ने अपने दौरे इख्तिदार में सख्त गिर रवैया इख्तियार करते हुए बाबरी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जिसके बाद वो हुकूमत से महरूम हो गए और फ़िरक़ा परस्तों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे बाबरी मस्जिद का कि समाजवादी पार्टी ने या हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी कदम उठाए थे वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि इससे मुसलमानों के टूटे हुए दिल को हम कुछ सहारा दे सकें, बल्कि उनके वो कदम चाहे गोली चलाने का फैसला रहा हो या दूसरे उनके बयानात रहे हों, इसलिए जरूरी थे कि हिंदुस्तान के आईन पर, हिंदुस्तान के दस्तूर पर बाबरी मस्जिद को शहीद करने की शक्ल में जो हमला हुआ था उसका मुकाबला करना जरूरी था। डिवीजन 25 में टीआरएस के सीनियर कायदीन की इंतखाबी मुहिम, अवाम से बिगाला गणेश गुप्ता के हक में वोट देने की अपील। हलीम खमर ने कहा कि शहर में हर जगह साबिक एमएलए के करवाए हुए तमाम काम नजर आ रहे हैं, लिहाजा कारकर्दगी की बुनियाद पर वो आपके वोटों के मुस्तहिक है। डिवीजन 25 में टीआरएस के सीनियर कायदीन ने एस ए अलीम की क़ियादत में निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में अब्दुल हलीम खमर, ज़राई मार्केट डायरेक्टर रफ़ीक कुरैशी, डॉक्टर अख्तर, वार्ड जिम्मेदार अब्दुल रफीक किंग पैलेस और अब्दुल बारी के अलावा दीगर शरीक थे। अब्दुल हलीम खमर ने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए बिगाला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील की और कहा कि साबिक एमएलए ने शहर की तरक्की के लिए जो काम करवाए हैं वो खुलकर नजर आ रही हैं और इस मामले में किसी दलील या सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करने वालों के काम ही बोलते हैं और बिगाला गणेश गुप्ता के काम ही बोल रहे हैं कि हाँ, शहर की तरक्की हुई है, गरीबों की मदद हुई है, मुसलमानों को फायदा हासिल हुआ है। हलीम खमर ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की कि कारकर्दगी की बुनियाद पर आप अपना वोट सिर्फ और सिर्फ टीआरएस के हक में ही इस्तेमाल करें और बिगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। डिवीजन 21 में यूथ कांग्रेस लीडर्स की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि एक देरीना तजुर्बेकार कायद की जीत से तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की यकीनी होगी। डिवीजन 21 में कांग्रेस कायद नासिर बिन सईद और अबूद बिन हमदान की क़ियादत में नौजवानों ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नासिर बिन सईद ने कहा कि पहली बार मौका आया है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब बनाया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट करीब 1 लाख के लगभग है। इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करना मुसलमानों के लिए लाजमी है।
अगर एक बार इस हलके से मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होता है तो आगे भी मुसलमानों की नुमाइंदगी यकीनी बनेगी। गिरिजन तबका रियासत भर में टीआरएस उम्मीदवारों की तायीद करे। बोधन से टीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की तायीद की जाएगी और उनको वोट दिया जाएगा। गिरिजन तबके के रियासती सदर शंकर नायक का ऐलान। तेलंगाना गिरिजन समिति के रियासती सदर शंकर नायक ने बोधन में मोहम्मद शकील आमिर टीआरएस उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गिरिजन तबकात और तांडों की तरक्की के लिए फिराक दिलाना रवैया इख्तियार किया और तमाम तांडों को ग्राम पंचायत का मौक़ूफ़ देते हुए तांडों और गिरिजन तबकात की तरक्की को यकीनी बनाया है। लिहाजा तमाम गिरिजन एसटी तबकात टीआरएस हुकूमत की रियासत भर में तायीद करेंगे। शंकर नायक ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर की बोधन में कारकर्दगी शानदार है, लिहाजा बोधन में भी गिरिजन एसटी तबकात खुलकर शकील आमिर की तायीद व हिमायत करेंगे और अपना एक एक वोट टीआरएस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर राजू नायक निजामाबाद सदर के अलावा सुरेश, नरेश, बोधन सदर विनोद व दीगर मौजूद थे। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज की इलाके बेलाल में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। बोधन हल्के के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद शाहनवाज ने आज बेलाल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने वहां के अवाम से मुलाकात की और वहां के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें अवाम की ज़बरदस्त तायीद हासिल हो रही है और बताया कि वो उन मसाइल के हल के लिए मुमकिना इक़दाम करेंगे और खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट उनके हक में इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। పెళ్ళైనాక నా కొడుకు చనిపోయాడు. మళ్ళీ ఇల్లు కట్టించుకున్నాము, మాకు డబ్బు లేవు, నా కొడుకు లేడు, చనిపోయిండు. ఏదో మరి ఇన్ని రోజులు డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తామన్నారు, అవి కట్టిలేదు. నా పిల్లకి మీద పింఛన్ వస్తుంది, నా భర్త పిచ్చోడు అయిపోయిండు. మా ఆయన నా కొడుకు చచ్చిపోయారు, పెళ్లి చేసినాక చనిపోయిండు. ఇక మాకు ఏ సాయం లేదు. ఇప్పుడు 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने की टीआरएस पाबंद। केसीआर की वीडियो की हकीकत कुछ और। स्कॉलरशिप ताख़ीर से सही मिल रही है। तलबा की कम तादाद, कॉलेजेस के बंद होने की वजह। साबिक़ अक़लियती कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान से एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम क़मर की दो टूक गुफ्तगू का कुछ हिस्सा पेश किया जा रहा है। मुकम्मल इंटरव्यू के लिए यूट्यूब पर अवाम टीवी उर्दू के पेज पर रोशन टीवी देखिए। वो साबिक़ में रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और आपने अपनी खिदमत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड मुरतब किया, एक अच्छी छाप छोड़ी। मेरी मुराद जनाब आबिद रसूल खान साहब से है, जो मेरे बिल्कुल बाजू बैठे हुए हैं। बाहिसियत चेयरमैन अक़लियती कमीशन आपकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं ये कहने पे कोई आर महसूस नहीं करूँगा, फरामोश नहीं किया जा सकता। आपने बहुत ही बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं। बहुत ही हसास मिली और मुस्लिम मसाइल पर, अक़लियती मसाइल पर आपने जो सो आवाज़ उठाई और उसकी यकसुई की और आप लोगों ने कई ताकतवर गिरबानों पर हाथ डाल दिया। गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, अक़लियती तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए हम उसके लिए पहले उनको मुबारकबाद देते हैं और जो सो निज़ामाबाद में उनका खैर मक़दम करते हैं रोशन टीवी की जानिब। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे अहम मुद्दा अब जो चल रहा है इस वक्त, इंतखाबी मौजू बन गया है, बल्कि इंतखाबी मसला बन गया है। हाल ही में जो सो कागज़ नगर में रियासती साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जो तकरीर हुई थी, जिसमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से सवाल करने पर एक अक़लियती नौजवानों को झिड़का गया था। यहाँ पर इसको जो सो लेकर जो सो बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ सियासी जमातें और जो सो उसके कायदीन ये कहते हैं कि केसीआर साहब ने जो सो मुस्लिम तबके की बेइज्जती की है। ये एक छोटी सी बात को एक बड़ा मसला बनाकर और उसको, छोटी बात नहीं सब छोटी, यहाँ तुम्हारा बाप को बोलूँ क्या, ये अल्फाज वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एक साहब एक अपना सवाल उठाते हैं और वो सवाल को केसीआर साहब बोलते हैं मैं जवाब दूंगा, आप इंतज़ार करिए। उसके बाद उन्होंने बार बार सवाल उठाते हैं, तो उनके वालिद, क्योंकि मैं समझा, मुझे बताया गया है कि केसीआर साहब के साथ एजुटेशन में काम किए थे और उनके वालिद को जानते थे, तो मैं आपके वालिद को भी बताऊंगा, तुमको भी बताऊंगा बोलकर एक हिसाब से उन्होंने बोला है। अब इसको हम लेके एक मुद्दा बना के एक जमात को और जमात के लीडर को उसका टारगेट बना रहे हैं। यहाँ तो ये मक्का मस्जिद के जो मुलजिमीन हैं, मक्का मस्जिद के जो मुलजिमीन हैं, यहाँ पर हुकूमत की ढील की वजह से बाइज्जत रिहा होते हैं। इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट
का फैसले को हम हुकूमत से नहीं मिला सकते हैं। कोर्ट अगर गलत फैसला, यहाँ पर पैरवी का मसला आ रहा, पैरवी बराबर की गई, कोर्ट फैसला गलत दिए और वो जो जज फैसला दिया उसके बाद जाकर बीजेपी में ज्वाइन हो गया जी, वही तो अब इसके बाद आप सोच सकते हैं उसका दिमाग क्या था फैसला देने में। तो हमारा काम है हाई कोर्ट में अपील करना। मैं खुद पर्सनली चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा हूँ कि केस के अंदर आप हाई कोर्ट को अपील करना, और मैं पूरे दबाव बनाऊंगा पार्टी के अंदर कि इसमें हाई कोर्ट में जल्द से जल्द अपील फाइल की जाए और उसमें जो बाइज्जत बरी हुए हैं उनका फिर से सुनवाई हो, और अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनको जेल हो। मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगा। 12% तहफ़्फ़ुज़ात क्या मुस्लिम तबके को मिल सकते हैं? क्या मुमकिन है 12% तहफ़्फ़ुज़ात का दिया जाना? जी, 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो दिए थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं जी, कोई अपने लिए परमानेंट नहीं हुए हैं। अगर स्टे खुदा न खास्ता उड़ जाता है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उड़ जाता है। तो तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दे सकते हैं आप, तहफ़्फ़ुज़ात क्यों दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बता रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात वो अपने वो हिस्से को दे सकते हैं, वो लोगों को दे सकते हैं जो फाइनेंशियली, माली हालत और उनकी ज़िंदगियाँ को बेहतर कर सकते हैं रिजर्वेशन से। तो जब इसके ऊपर एक सर्वे होना ज़रूरी है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब दी थी, सर्वे नहीं करी थी तो हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। केसीआर साहब आने के बाद सुधीर कमीशन के एक सर्वे हुआ, सुधीर कमीशन के बाद एक बीसी कमीशन कायम किया गया, माइनॉरिटी कमीशन को भी जिम्मेदारी दी गई कि ये सर्वे करने के लिए, और ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। ये सर्वे के बेसिस पे 12% अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। 12% के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में, दिल्ली को भेजे हैं। दिल्ली में क्योंकि हुकूमत बीजेपी की है, वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी को भी देना नहीं चाहते, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, किसी को भी देना नहीं चाहते। उन लोग सिर्फ ब्राह्मण को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब केसीआर साहब का बोलना ये है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे एमपी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और हुकूमत फेडरल फ्रंट की बनती है तो मैं उसको बराबर हासिल करूँगा और बराबर दिलाऊँगा। तो हमको एक मौका देना चाहिए और उनको एक चांस देना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब माइनॉरिटीज़ मिलकर अगर उन पे प्रेशर डालते हैं तो ये काम ज़रूर हो सकता और होना भी चाहिए। चलिए, आपकी इस बात को हम तस्लीम भी करते हैं और मानते भी हैं। कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं, हो सकता है कि आपकी बात सही हो और ये पेचीदगियाँ दूर हो, और उम्मीद है कि जो है सो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाए। लेकिन और सवाल जो अहम मुद्दा दूसरा यहाँ पर चल रहा है, जो बिलखुसूस जो सो आपकी जो सो अहम अपोजिशन कांग्रेस है जिसको लेके चल रही है, मुस्लिम नौजवानों के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट जो दिया जाता था, जिसकी वजह से जो है सो कई मुस्लिम नौजवान जो है सो तालीम याफ्ता हुए हैं, आज बरसर खिदमत हैं और जो सो अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन जो सो अब मौजूदा हालात में गुज़िश्ता 2-3 साल से फ़ीस रिएम्बर्समेंट जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कई बच्चों ने तर्क तालीम कर दी है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या वजाहत देंगे? क्योंकि मैं भी कॉलेजेस चलाता हूँ, मेरे भी कॉलेजेस हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। स्कॉलरशिप बराबर आ रही है। स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं उनको 20 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है, और पढ़ाई के लिए पूरा इनकरेजमेंट। आप कहेंगे कि अफवाहें नहीं, अफवाहें नहीं है। देर आगे पीछे ज़रूर होती है, हर साल होती है। आज ने 15 साल से 10 साल से भी हम देख रहे हैं स्कॉलरशिप के मामले में बच्चे भी अपनी दरख्वास्त लेट देते हैं, कॉलेज वाले भी अपने एप्लीकेशन लेट भेजते हैं, फिर हुकूमत को आखिरी मिनट पे दबाव डालते हैं दो बोलकर, और हुकूमत आखिरी मिनट में ही देती है। तो ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम को हमको बदलना चाहिए। हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए जैसा एडमिशन होती, जब भी एडमिशन के साथ ही उसको एक लेटर दे दिया जाए कि भाई आपकी स्कॉलरशिप इतनी मंजूर हो गई, तो उसके भी वालिदैन को मालूम हो जाता है कि बच्चों को इतने पैसे मिलने वाले हैं, इतने नहीं मिलने वाले हैं, इतने अपने तरफ से करना है। तो ये सिस्टम को एक रिवाइव करना है, एक चेंज करना है। क्योंकि मैं कॉलेजेस से वाबस्ता हूँ, कॉलेजेस चलाया हूँ और कॉलेजेस चला रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये सब्जेक्ट के ऊपर हमको ज़्यादा डिबेट करना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ पे बच्चे का एडमिशन के साथ ही उसकी स्कॉलरशिप उसको कॉलेज को एक हो जाए, हर साल दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना हो। ये जो अब जैसा कि अगर 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो मेरी काबिलियत पे, मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे मुझे 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो आप 20,000 का लेटर जैसा फॉरेन कंट्री में दिया जाता दे दिए जाए। अगर वो फेल होते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाए, अगर वो पास होते हैं तो तो इस तरीके से देने से क्या है, हर साल उसको दरख्वास्त भरना, हर साल कॉलेजेस को जाके यूनिवर्सिटी में पैरवी करना डिपार्टमेंट में, ये चीज़ ख़त्म हो सकती है और काम आसान हो सकता है। 2000 करोड़ का बजट आज TRS गवर्नमेंट का मुसलमानों को दी है, जो एक रिकॉर्ड है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ 2000 کروڑ بھی ہم پوری طریقے سے استعمال نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہم آخری 2000 کروڑ بجٹ آپ کے پاس ہے تو پھر جو فیس ریمبرسمنٹ کا معاملہ ہے, اسکالرشپ کا جو معاملہ ہے, اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے جبکہ 2000 کروڑ روپے آپ کے پاس موجود ہے؟ بجٹ جو ہے بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے, اس کے لیے ہم کو ڈیمانڈ لینا پڑتا ہے. جیسا بجٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, جیسا آپ بجٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ کے کام کرنے والے اور آپ کے جو جن کو آپ دینا ہے پیسے, ان لوگ آ کے آپ کے پاس بل دینا پڑتا. آپ بجٹ اس کے بعد دیتے, تنخواہ انہیں آ کے پوچھے تو آپ تنخواہ نکال کے دیتے. تو یہ ایک سسٹم بنتا ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ ایک بجٹ سینکشن کرنے کے بعد مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ والے اپنے ڈیمانڈز گورنمنٹ کو دینا پڑتا کہ بھائی ہم اسکول بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اسکالرشپ دینا چاہ رہے ہیں, ہم باہر بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ جو آفیسرز ہیں, یہ آفیسرز اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا. آج کی تیز و مختصر خبریں. بودن حلقے کے بی جے پی امیدوار الجاپور سرینیواس نے نوی پیٹ, ابھنگا پٹنم, مکن پلی, دھرمارام و دیگر موضوعات میں روڈ شو کیا. اس مہم میں سرینیواس نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے جو فنڈ منظور کیا تھا, TRS حکومت نے اس فنڈ کا نقصان کر دیا. کاماریڈی ضلع بانسواڑہ منڈل بورلام گاؤں میں پوچارام سرینیواس ریڈی نے انتخابی مہم چلائی. اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنا ووٹ TRS کے حق میں استعمال کریں اور بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. شہر کے 40, 42, 44 ڈویژنز میں این رتناکر نے انتخابی مہم چلائی. کالونی کے عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا. رتناکر نے گھر گھر جا کر ووٹ دینے کی اپیل کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. ایک موقع دینے کی بات کہی. شہر کے دبا چورستہ, گوتم نگر, ہمالواڑی علاقوں میں طاہر بن حمدان نے انتخابی مہم چلائی. طاہر بن حمدان کا پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا. انہوں نے گھر گھر جا کر ووٹ دینے کی اپیل کی. شہر کے چندر شیکھر کالونی میں دبا, کنٹیشور, بائی پاس علاقوں میں انڈولا لکشمی نارائن نے انتخابی مہم چلائی. ان کے ہمراہ دھنپال سوریہ نارائن بھی موجود تھے. انہوں نے گھر گھر جا کر بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی. ونائک نگر میں HPS اسکول میں میتھس فیئر پروگرام عمل میں لایا گیا. اس پروگرام میں فرسٹ کلاس سے 7th کلاس کے طلبہ کو میتھس کے علاوہ دیگر معلومات دی گئی. اس موقع پر طلبہ نے مختلف پروگرامز پیش کیے. اس موقع پر پرنسپل شویتا نے کہا کہ چھوٹی کلاسوں سے ہی ایسے پروگرام کرنے سے بچوں کے ذہنی قابلیت میں اضافہ ہوگا. ماکلور منڈل, سیتاپور, مامڑی پلی, تانڈے میں کانگریسی امیدوارہ آکولا للیتا نے انتخابی مہم چلائی اور ان سے مسائل کی واقفیت حاصل کی. انہوں نے گھر گھر جا کر کانگریس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی. اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. عالمی یوم معذرین کا اہتمام, معذرین ہمدردی اور محبت کے مستحق, ضلع کلکٹر کا خطاب. انہوں نے معذرین کو تہنیت دی. TRS حکومت مسلم طبقے کے لیے ٹھوس کام کیے, ریاست میں امن کی برقراری KCR کا کارنامہ. TRS کو ووٹ دینے مسلم طبقے سے عابد رسول خان کی اپیل. قومی شاہراہ 44 پر حادثہ, لاری نے تیز رفتاری سے بس کو ٹکر دے دی. ایک شخص ہلاک, کئی زخمی. یو ٹرن لیتے وقت پیش آیا حادثہ. ملک اور ریاست میں کانگریس حکومت یقینی, طاہر بن حمدان کی دہلی تک رسائی. ان کی کامیابی شہر اور عوام کی ترقی میں معاون ہوگی. کانگریسی قائدین کا خطاب. تو
ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।